एक चीज़ को पहचान गए, वो बाद में बताएंगे, टंगा हुआ था नमूना के। तो सज्जन मुझे पूछा कि बाबा पहचाने? कहा दूर से देखे तो पहचाने नहीं, क्या चीज़ है? हंसने लगे। कहा हंसते हैं? वह अपने यहाँ गाय भैंस को नहीं जोंक लगता, भैंसा जोंक खून पीने वाला, कहाँ उसी जोंक का भुजिया, उसी का चटनी है वो। नहीं देखते इतना बड़का बड़का जोंक की भुजिया, चटनी, चाली की भुजिया, और छोटा छोटा जो था अपने यहाँ ललका वो घोरन नहीं होता चिट्टा, उसका भुजिया। यहाँ अपने मैदा जो आलू काटती है पर मसाला दे करके सिद्ध करती है, आलू चॉप, स्टेशन आलू चॉप, आलू चॉप। और वहाँ महाराज मेढक को कुछ नहीं करता, बेंग को वकार प्रकार सब मुँह में मसाला घुसा देता पीठ पर, और तेल में छान के टांग देगा, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप। और फ्रॉक चॉप को चप चप मारता वहाँ के नौजवान, सीधे मुंह फाड़ देता, टंगड़ी पकड़ के मुंह में दे देता, फ्रॉक चॉप। तो आदमी तो क्या नहीं खाता, इसको नाक भगवान नहीं देता, रोडो यही साफ कर देता, लेकिन यही भगवान दे दिया है नाक, तो रोड वाला भुजिया नहीं लाते। तो मांस मछली खाने वाला कुछ भी खा सकता, उसको धर्म नहीं है। अमेरिका के डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन, जिनको 1985 में $28 लाख नोबेल पुरस्कार मिल गया कि मांसपेशी खाने से कौन कौन सी बीमारी होती है। उन्होंने कहा मांसपेशी खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। अमेरिका वासियों खाना छोड़ दो, पढ़िएगा साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक, 60% लोग खाना बंद कर चुके अमेरिका में। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांसपेशी अविलंब छोड़ दो, चूंकि इसमें पार्श्विक परमाणु पाए जाते हैं। अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है, मानव शरीर में प्रवेश करते ही रक्त को दूषित कर देता है। परिणाम खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा, टीबी का बीमारी पकड़ा देता है। छोड़ दो। वहाँ 33% खाना बंद कर चुके हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस में अति पाए गए हैं, ये मानव शरीर में प्रवेश करता है तो पहला वो अपना प्रभाव देने लगता है, मतलब आपको कब्ज की बीमारी शुरू हो जाएगी। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। नहीं मानोगे तो आपको बवासीर की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो आपको भगंदर की बीमारी होगी, फिर भी नहीं मानोगे तो अपने चाचा को बोलेंगे, यानी आपको कैंसर की बीमारी होगी जिसका कोई आंसर नहीं है। इसलिए कहते हमारे गुरु महाराज कहते जीव मत मारो बापरा, सबका इक्के प्राण, हत्या कभी न छूटिए, कोटिन सुने पुराण। तीर भर मछली खाए के कोटि गोदे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान। एक तरफ तो काट रहे हो बकरा को, है ना, बेटा पोता का मुंडन, अब बकरी के बच्चा का संपिंडन, बात बार के बार। इसलिए वो काली दुर्गा मैया को खिलावे तब न मारा। कितना चालाक आदमी हो गया है, काली मैया को, दुर्गा मैया को, सबको ठग लेता है। ए काली मैया हमरा पोता हेते ना तो एगो बकरा दबा। काली मैया सोचते हैं दैये देते हैं, तो पोता तो दे दिए। अब इंतजार में काली मैया है कि बकरा लेके आए। अब बकरा लेके तो गए, अब पहले से अपना जमा को, समधी को, सबको निमंत्रण कर बुला ली। गए
काली मैया के सामने। मैया टुकुर टुकुर ताक रही है, ये अपने से काट दिया अब बकरी लेके भाग गया। एक देहात में एक साधु कहते हैं, बिना गुरु की भक्ति कर ले बुढ़िया तू पगली बगे। गंगा जी से मिट्टी आन ले तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलना बकरा के बच्चा कटे लगे। अब बाल बच्चा से मिल के खेलना देवता का ललचे लगे। देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया, हमरा तो कुछ छोड़ दिल के, हमरा से पोता फुसला के ले ललके। बाल बच्चा से मिलकर खेला देवता के ललचे लगे। खाए पी का बुढ़िया भर दम तो सुत लगे। अब भोरे उठ पिट के बुढ़िया भोला का जगह लगे, जागा महादेव जागा महादेव। भर दम तो अपना सोई है, मछली बकरा पेट पर उछलता होगा, यहाँ भोला को जगा। भोला बाग दिए थे कठो बकरा का काट करके। तो कितना चालाक आदमी है। इसलिए जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। विवेक का सार असार के ज्ञान, पाप पुण्य के ज्ञान, संसार परमार्थ के ज्ञान होगा। जब विवेक होगा तब होई विवेक, मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होगा तो सार असार का ज्ञान होगा, पाप पुण्य का ज्ञान होगा। आज नहीं सुनने कारण पाप पुण्य को तो लोग किनारे में रख दिया। हमारी माँ बहन सब देखिएगा, वृद्ध सास है महाराज, ससुर है घर में, कोई बेटा पुतोह नहीं देते। ज्ञान है लेकिन करेगी एकादशी द्वादशी तिरोदशी, तो सोमवारी मंगलवारी बुधवारी शुक्रवारी। एक बारी और चला आजकल, एक जगह बैठा हुआ था ये नौगछिया के बगल में ब्राह्मण टोली, एक बहुत विद्वान है, वो दीक्षा लिए थे चंद्रकिशोर झा। तो ये कहा गुरु महाराज यहाँ सत्संग होना चाहिए, तो सत्संग कर निकले। वहाँ सत्संग के बाद 15-20 महिला पानी थी, पीला रंग की साड़ी और सब के हाथ में फूल डाली। आकर के बाबा जी जान के प्रणाम करती थी, तो नजर जाए वो फूलडाली में, सब फूलडाली में 2-4 ठो लड्डू है, सिंदूर का टिक्का, अगरबत्ती, लोटा में पानी। और लोग चली गए तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है? कहा नहीं महाराज उधर मंदिर नहीं। कहता महाराज हिंदू में 33 करोड़ देवता, उसमें 32 करोड़ देवता महिला के हिस्सा में। इसको सब दिन पर्व है, तो आज ये पर्व, ये त्योहार, ये पर्व। आज क्या है तो पीपड़ देवता, पिपड़े में बड़ पानी देते। आज है बेड़ देवता, तो बेड़े में पानी देते। आज क्या है बौर देवता, ये 2-3 दिन पहले बड़े देवता हुआ, बौर देवता, उसको पूजने जाते। घर वाला बौर को तो रोज फटकारती है और रोड वाला बौर को पूजती है। घर वाला बौर से बढ़िया रोडे वाला बौर, बौर देवता। आई एक माई आश्रम पर कुछ दिन पहले मैंने कहा कि मैया आजकल तो कोई पर्व नहीं है। कहती हाँ बाबा आज वो पर्व है। कहा आज कौन पर्व है?
आज है करवा चौथ। कि करवा चौथ कौन पर्व है? का ये पति के लिए होता है बाबा, पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, उन्हीं के लिए करवा चौथ। मैंने कहा तीज, का तीज होता है पति के लिए। तो मैंने कहा मैया करवा चौथ करे छो, तीज करे छो, अब बट सावित्री कर जो 3-3 गो पर्व करे छो पति ल। अब पति सब एको गो करे छ कन्या पर्व? कते चालाक तोहर पति छ, अपना तो भरि दम खाए छ आ तोरा कहे छ सह। कहे छे कि महिला के हे बाबा ठीके कहे छे, है न रहे न नरक निवारण चतुर्दशी। का हाँ। तो हम कहलिए हे डजिया पप्पा तहूँ कर न चतुर्दशी छे, नरक निवारण छे, नरक में नहीं जा पड़त। हमरा कहे छे कि बुढ़बा तू ही सह, हमरा नहीं पार लगत। ओहो नहीं करे छे बाबा। मैंने कहा सोचो कतेक चालाक बुढ़बा छ, तोरा तू तो 3-3 गो पर्व करे छ। अब भगवान तोहर सुनता तो पति की उम्र बढ़ा देता, 150 साल 200 साल बना देता। कहाँ आ तोरा लत एको गो पति दुल्हा पर्व करे छ नहीं। तो तोरा तो जे भगवान दल का उम्र ओरिजिनल वह रहता, 60-65 70 जा तो उम्र हो। कहाँ आ ओकर छ 150। बुढ़बा की करता, जाकर 50-60 वाला कोई विधवा बैठा होते वह सेकेंड हैंड के उठा के ले आता घर में। तब की करब हो, तब तो भूत बने तोरा चैन नहीं छ। वहाँ कुहर भोग है रे बाबा, हम ही पर्व कली उम्र बढ़ल के ये तो सेकेंड हैंड बुढ़िया के ले लिये घर जब हो बुढ़बा भागता घर से। तब की करबो से सोचा तू। कहा बाबा अब नहीं कर, कहा नहीं करी, चुपचाप बैठ कर ध्यान कर, दीक्षा ला कर ध्यान कर बैठ कर, है न। तो आजकल कितना पर का आज है बाबा क्याला देवता, क्याला देवता और बृहस्पतिवार आज के देवता हैं क्याला। सब जगह क्याला के जड़ में धागा बांधेगी, सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी और वहीं लड्डू चढ़ा कर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, ये पगली जब से घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब। अब यो देखने हे बुढ़ी माई के साड़ी हटाओ, लगता रेगिस्तान का मैदान से को बूंद तेल नहीं। अब बगले में पोतो बैठी होगी टप टप तिल चूरा। मैंने कहा कि मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, क्यालवारी कब से शुरू हुआ? तो क्यालवारी भी करते हैं, सास ससुर को गाली बकते है ना। बताओ चैन होगा? एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे जय तीर्थ स्नान। माता न पूजे पिता न पूजे जय तीर्थ स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेला, सदगुरु शरण में कभी न गेला। खोजे छ भगवान बोलो भैया राम राम, राम राम भाई जीव परल छे भारी भरम के जाल में। सास न पूजे ससुर न पूजे पति के न बुझे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे पति के न बुझे भगवान। अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी केलवारी खूब करे छो। कोना कहे तो कल्याण बोलो भैया राम। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। मांसो खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। जब जैब जमराज के घर में उलटे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान।
ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ कर लो दान। अगला जन्म में घोड़ा बनब, अगला जन्म में घोड़ा बनब, मुँह में लगता लगाम, बोलो भैया राम राम। काशी जय छ मथुरा जय छ, जय छ चारों धाम। घट अंदर तू चला हो भैया, घट ही मिलता राम, बोलो भैया राम राम। तो ये विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग में कभी जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग मिलेगा किनको? सबको, अभागा को नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन अभागे पर राम की साया हट गई है, कृपा नहीं है, उस अभागा को सत्संग नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा से जिंदगी का कल्याण होता। इसलिए सत्संग सुनिए, सत्संग में जाएंगे, सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। जो सत्संग सुनते हैं उन्हीं का भावी जीवन उज्जवल होता है। विशेष पुनः आप लोग कल सुनेंगे। एक तो भजन सुनिए, उसके बाद आरती होगी। बोले श्री सद्गुरु महाराज।